हेलो देयर। मेरा नाम है राम और उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। तो खैर, आज की कहानी का नाम है स्लीप पैरालिसिस। अब मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा लोगों ने स्लीप पैरालिसिस के बारे में तो सुना ही होगा और लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। पर मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिन लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया या कभी इसके बारे में सुना नहीं। स्लीप पैरालिसिस में होता ये है कि आप जब सो रहे होते हो तो अचानक से आपकी आँख खुलती है, या लिटरली आँख भी नहीं खुलती, पर आप अवेयर हो जाते हो कि आसपास क्या हो रहा है। कई बार आप अजीब सी चीज़ें भी देखते हो। आपका शरीर नहीं हिल पाता। आप पूरी कोशिश करते हो कि आप चिल्लाओ, आवाज़ लगाओ या अपना शरीर हिलाओ, पर आप ऐसा नहीं कर पाते। उसे ही कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। वैसे ही कई बार कई लोगों को बहुत ही छोटे वक्त के लिए होता है और उसके बाद लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो खैर, आज की कहानी शुरू करते हैं। आधी रात का वक्त है। एक 8 साल का बच्चा जैक अपने बेड पर सो रहा था। तभी फ्लोर बोर्ड पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे आवाज तेज होने लगी और पास आती जा रही थी। अचानक से वो आवाज बंद हो गई। चारों तरफ एक भयानक सी खामोशी छा गई। जैक हिलने की कोशिश करता है पर हिल नहीं पाता। वो चारों तरफ देखता है और तब उसे वो दिखाई देता है, एक बहुत बड़ी सी भयानक परछाई जिसकी सफेद आंखें बस उसे ही घूरे जा रही थी। और तब वो परछाई जैक की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है। जैक का दिल बहुत तेज जोर से धड़क रहा था। वो परछाई जैक के पास आकर रुक जाती है और झुककर जैक के कान में कुछ कहती है। जैक को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसने क्या कहा। तभी चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है और जैक अब हिल पा रहा था। जैक जल्दी से उठता है और अपने रूम की लाइट ऑन करता है। वो परछाई जा चुकी थी। जैक डर के मारे रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी मम्मी पापा भागकर उसके रूम में आते हैं। उसे कुछ देर चुप करवाने के बाद उसकी मॉम उसे सुला देती है। एक हफ्ता बीत जाता है। अब जैक भी उस हादसे से लगभग उभर चुका था, पर उसे अब भी अपने रूम में सोने से डर लगता है। एक रात लगभग रात के 9 बजे जैक के मम्मी पापा उसे सुलाने के लिए उसके रूम में ले जाते हैं और कुछ देर बाद लाइट बंद करके चले जाते हैं। रूम की खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, इसलिए रूम में थोड़ी रोशनी थी। 9:20 तक जैक सो जाता है। तभी अचानक से किसी के चलने की आवाज़ उसके रूम के बाहर से आती है। जैक आवाज़ सुनकर उठ तो जाता है, पर डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है। पैरों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगती है और फिर अचानक से आवाज़ बंद हो जाती है। जैक धीरे से अपनी आंखें खोलता है और दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाज़ा आधा खुला था और तब वो देखता है कि एक आदमी उसके मम्मी पापा की लाश घसीट कर ला रहा है। उनका पूरा शरीर पूरी तरीके से खून में लथपथ है। जैक बुरी तरह से डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तब वो आदमी उन लाशों को घसीट कर उसके रूम में लाता है और उन दोनों को कुर्सियों पर बैठा देता है, मानो जैसे वो अभी भी जिंदा हो। और फिर उनके खून से दीवार पर कुछ लिख देता है और लिखकर वो सीधा जैक के बेड के नीचे छुप जाता है। जैक बुरी तरह से डरा हुआ है। वो अंधेरा होने की वजह से दीवार पर लिखा कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा और उसे पता है कि वो आदमी उसके बेड के नीचे ही छुपा हुआ है। किसी भी आम बच्चे की तरह जैक बस नाटक कर रहा है कि उसे कुछ नहीं पता और वो सोया हुआ है। जैक बेड पर ऐसे पड़ा है जैसे कोई लाश पड़ी हो। वो एक उंगली तक नहीं हिला रहा। आसपास सन्नाटा है और इतनी खामोशी की वजह से जैक बेड के नीचे छुपे उस आदमी की सांसें तक सुन सकता है। 1 घंटा बीत जाता है। अब जैक को धीरे धीरे कुछ दिखाई देने लगता है। वो दीवार पर खून से लिखे हुए अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करता है। तब जैक पढ़ता है, मुझे पता है तुम जागे हुए हो। और तभी जैक नीचे से किसी के खिसकने की आवाज सुनता है। और उससे भी बुरा ये कि अब जैक हिल नहीं पा रहा।